सचनामा में आप सभी का स्वागत है। 123वीं जयंती पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की किसान भवन सिसोली में मनाई गई है। आज यहाँ मौजूद है, किसान भी मौजूद है और आम नागरिक भी मौजूद है, मजदूर भी मौजूद है, खाप चौधरी भी मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसान, मजदूर, मजलूम, गरीबों के मसीहा थे और आज उसी के उपलक्ष्य में ये जयंती मनाई गई। आज इन्हीं से बात करते हैं, किस उपलक्ष्य में उन्हें याद करते हैं। जी, आपका नाम? देवराज पहलवान, 32 का प्रवक्ता। देवराज जी, ये जो आज जयंती मनाई गई है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करके, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी तरह देखते हैं। चौधरी चरण सिंह जी बहुत महान प्रधानमंत्री हुए। उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें देश के मजदूर, किसान सबका ध्यान रखा। और आज ये जो जयंती मनाई जाती है, इसीलिए मनाई जाती है कि यहाँ का युवा, हर नागरिक उनके आदर्शों पर चले। जैसे चौधरी चरण सिंह चाहते तो उनके आदर्शों पर चलेंगे, देश आगे बढ़ेगा। 36 बिरादरी, 36 कौम, कई भाषा देश में है, सब मिलजुल कर चलो, देश आगे बढ़ेगा। किसान और खलियान, खेत और खलियान से होकर देश का रास्ता गुजरता है उन्नति का। तो चौधरी चरण सिंह जी का नारा था, हम सबको मिलकर और इस सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि देश का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरे, उसी दिशा में काम करना चाहिए। किसान मजदूर खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे, देश आगे बढ़ेगा, हर युवा को काम मिले। ये चौधरी चरण सिंह की नीति थी। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने देश में एक बहुत बड़ा संदेश दिया, अपने इकोनॉमी पर ध्यान दिया कि हमारी जो इकोनॉमी है वह कैसी होनी चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। उनके रास्ते पर जो चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। उनकी किताबें विदेशों में पढ़ाई जा रही है, भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, हर एक यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें पढ़ाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह बहुत महान प्रधानमंत्री है और ये जयंती 23 दिसंबर की उन्हें हर जगह इसी रूप में मनाई जाती है। जी, आपका नाम? सतवीर सिंह। सतवीर जी, जैसे ये पूरा नाम पता तो सतवीर जी, जैसे अब यहाँ तो पूछ लो। जी बताइए। चौधरी सतवीर सिंह, चौधरी बूढ़ियान खाप। सतवीर जी, जैसे कि जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे हैं, उनके टाइम में राजनीति होती थी, क्या वही राजनीति अब भी चल रही है क्या? नहीं, अब वो राजनीति नहीं चल रही है। अब तो लेने देने वाली राजनीति चल रही है। चौधरी साहब तो बहुत ईमानदार आदमी थे। जब भी हिंदुस्तान के नेताओं का, ईमानदार लोगों का नाम पूछा जाता है तो चौधरी साहब का नाम नंबर 1 पाता है। और चौधरी साहब छोटे परिवार से गए, इतने ऊंचे पद पे बैठे जा करके, और फिर भी बेईमानी नाम की चीज नहीं थी। कई कानून उन्होंने बनाए, जमींदारा वाला खात्मा कराया, नमक वाला कानून, और ये कितनी चीजों में रहे, पारदर्शिता रहती थी। आज की तरीके नहीं थे कि वो हमारी बिरादरी का इसको सिफारिश कर दो। वो कभी किसी की सिफारिश नहीं करते थे बिरादरीवाद में। अगर कोई पहाड़ों पे भी कोई चला गया, वो कहते थे सात्यवाद में रुकवा दो, बोले मैं थोड़ा जाऊंगा, जाइए, आप नौकरी करनी हो तो जाइए। वो पक्ष नहीं लेते थे कभी भी। सभी बिरादरियों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को समान बराबर समझते थे। और ये आज ये जयंती मनाई गई। हम तो अपने आने वाली पीढ़ी को यही कहते हैं कि जो आप में भी प्रतिभा है, अपनी प्रतिभा निखारो, अपना एक ध्येय बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ, और सब सोच समझ करके अपना पढ़ाई लिखाई करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करो, सही काम करो। नशा है, बहुत सी गलत चीजें हैं, उनसे बच करके रहो और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद। जी, आपका नाम? चौधरी शौकिंदर सिंह, 32 खाप चौधरी। शौकिंदर जी, जैसे आगे आगे चल रही है पीढ़ी और खेती से युवा बच रहे हैं, क्या कारण है? खेती से युवा इसलिए बच रहे हैं कुछ ज़्यादा तो, क्योंकि खेती में कुछ बच नहीं रहा। क्योंकि जो हमारी फसलें हैं उनके तो रेट नहीं बढ़ते, बाजार बहुत महंगा है। क्योंकि महंगाई हर दर बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी फसलों के रेट घटते जा रहे हैं, जो उसमें खर्चे हैं हमें बढ़ते जा रहे, पूर्ति नहीं हो रही खेती से। इसलिए युवा ये सोच रहा है, जब पूर्ति नहीं हो रही तो क्या करूं, जमीन बेच के भी आधे घरों की तो जमीन बिक गई खर्चों का। ऐसा बेटियों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत खर्चे होते हैं परिवार में, हरी बीमारी भी है। तो इसलिए युवा पीछे हटता जा रहा है। सरकार की नीतियां खराब है। हम ये चाहें सरकार कोई ऐसी नीतियां बनावे जो हमारा युवा खेती की तरफ बढ़े। इसलिए क्योंकि ऐसा कर दें जैसे कंपनियों में जहाँ, किसी भी कंपनी में जहाँ किसी का 7%, किसी का 8% हर साल बढ़े, किसान का क्या बढ़ता है? कई कई साल तक 1% भी नहीं बढ़ता।
तो जो महंगाई का बीच का जो डिफरेंस आ जा, उससे हमारा मामला किसान का बहुत खराब है। और हमारे युवा बहुत परेशान हो गए। जब खेती में न दिखे तो हमारे माँ बाप को कुछ नहीं बच रहा, एक एक पैसे के मोहताज हो रहे, इसलिए युवा इसे छोड़ के बाहर की तरफ को भाग रहे हैं। यानी शहरों में जो दबाव बढ़ रहा, ये दबाव कम हो सकता है अगर किसान को सही सहूलियत दें और सही रेट दें, तो ये कोई भी शहर में नहीं जाएगा, अपनी खेती करेगा, अच्छी तरह रहेगा। गांव का वातावरण बहुत अच्छा है, प्रदूषण नहीं है, तो किसान तो बहुत कुछ दे रहा। लेकिन सरकार जो है हर बात किसानों पर लगा रही। अब देख लो, अब तो कहीं पुराली नहीं जल रही, कहीं पत्ती नहीं जल रही, कुछ नहीं हो रहा। अब देख लो दिल्ली में कितना प्रदूषण है, लेकिन जब भी वहाँ डिबेट पे बैठता है कोई भी नेता या और सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कह रहे हैं किसानों को रोको, इनको जेल में डालो। किसानों का नाम सब ले रहे हैं, इन फैक्ट्रियों का नाम नहीं ले रहे। पूरे देश का धुआं हमारे मुजफ्फरनगर में आ रहा, हाँ, पूरे देश का जो कचरा मुजफ्फरनगर में आ रहा, इतना प्रदूषण फैल रहा, कोई रोक टोक नहीं, बस सब पैसा चल रहा, सब पैसे में मामला हो रहा। जी आपका नाम? मैं अमीर आलम मंसूरी, मैं एडवोकेट अमीर आलम मंसूरी, हसनपुर लुहारी। हमारा वकील साहब, आप एडवोकेट हैं, युवा है, एक नारा था चौधरी चरण सिंह का कि किसान मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, कहाँ तक समझते हैं? ये बात उनकी सही थी, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और अगर किसान ही खुश नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी या कोई भी आवाम खुश नहीं रहेगा। क्योंकि जब किसान खुश रहता है तो हर वर्ग को फ़ायदा होता है, चाहे वो बाज़ार में बैठने वाले लाला हो, चाहे वो किसान के पास मजदूरी करने वाला मजदूर हो, तो उसे हर तरीके से फ़ायदा जब ही होगा जब किसान खुश होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान हितैषी योजना लाएं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। अच्छा, जैसे किसानों की मांग है कि हमारा जो फसल है वो सस्ते दामों में ली जाती है और बाजार में उच्च दामों में बेची जाती है, महंगाई का मुद्दा है, उसे कैसे देखते हैं? देखो, किसान की फसल में और मार्केट से माल खरीदने में बहुत फ़र्क आ गया है। अभी हमारे क्या नाम नरेश टिकैत जी ने एक बात कही है कि 1960 या 61 में जो गन्ना गिरता था, उस 1 क्विंटल के गन्ने में या 1 बोगी के उसके पैसे में आदमी 200 लीटर तेल ले लेता था। आज 1 ट्रक के मुकाबले में भी 200 लीटर तेल या इतने गुने में ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। इतना माल या इतना सामान बाजार से नहीं खरीदा जाता। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, दवाइयाँ हैं, मशीनरियाँ हैं, उनका रेट कम करे और किसान की फसलों का रेट सही करे। जी आपका नाम? आपका नाम? शुक्रिया। दिलबर, बताइए। दिलबर हसन बस। देखिए, कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज मैं सिसोली के किसान भवन में मौजूद हूं। आज 123वीं जयंती यहां पर मनाई गई है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। देखते रहिए सचनामा। मैं हूं वसीम मंसूरी।